अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक से विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम बारी बारी से पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स फिर यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं फिर नोट से देखते हैं। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO। अब इतना तो पहले से ही क्लियर है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, राइट। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। अब इसका मतलब क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस है उसके पास कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। इनका पूरा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. फाइन। अब वो कह रहे हैं कि जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड दे मल्टीप्लाई रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, spherical, vibrio, comma-shaped, spirillum, spiral. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of cut. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक से विच इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंस तो दोनों में क्लियर है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेन फीचर क्या होगी कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल सेल में बिखरा हुआ होगा, राइट। अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ which is pleuropneumonia like organisms. So these are the organisms which are प्रोकैरियोट्स। एनसीईआरटी की पहली लाइन में हमें बताया कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक। तो जितने बैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ they both are also prokaryote. Mycoplasma is the smallest living organism, right? They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are rod, spherical, comma, spiral. Bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, spirillum, spiral. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. अब अभी एनसीईआरटी ने क्या बताया कि हमारे पास 4 बेसिक शेप्स होती है बैक्टीरिया की। तो ये रॉड लाइक शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिलस। ये स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कोकस। दीज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, ये सी शेप्ड को एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया कोमा शेप्ड, इनको कहते हैं विब्रियो। एंड ये स्पाइरल, स्पेरिलम बैक्टीरियाज। तो ये याद रख लो व्हाट आर द 4 बेसिक टाइप्स of bacteria on the basis of shape: Bacillus, Coccus, Vibrio and Sphaeridum. Fine. अब आगे पढ़ते हैं। आगे फिर हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पीपीएलओ। स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ये 4 बेसिक शेप्स पढ़ ली हमने। अब आगे पढ़ते हैं। Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. अब जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फाइन। जस्ट लाइक प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा विच इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल, बट उसके केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. यही तो basic feature है prokaryotes का. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. तो ये अच्छे से अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो कि हमने अभी तक क्या देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास पहला पॉइंट क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। दूसरा हमने क्या पढ़ा
कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोट्स के केस में, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, राइट। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि जीनोमिक डीएनए के अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ी तीसरी चीज। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, और इन छोटे डीएनए को अदर देन जीनोमिक डीएनए इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. अब क्या कहा उन्होंने कि ये जो सर्कुलर डीएनए जिसको हमने कहा प्लाज्मिड, ये सर्टेन फिनोटिपिक करेक्टर्स इंड्यूस करते हैं इन ऑर्गेनिक्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा करेक्टर इन्होंने फॉर्म कर दिया इन ऑर्गेनिजम्स में। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, इनका क्या फंक्शन है कि ये भी कोई ना कोई फिनोटिपिक करेक्टर ऑर्गेनिजम्स में लेकर आते हैं। एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि उन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा जेनेटिक मटेरियल के कारण वो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं। One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasma DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. ये भी मैंने पहले बता दिया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनलीज यूकैरियोट्स में है और कौन कौन वो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनलीज हैं ये जो दोनों में प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल थी राइबोसोम, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग, पहले ये देख लो कि दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, ये जीनोमिक डीएनए है। उसके अलावा उसके बाहर हमारे पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये सर्टेन फिनोटिपिक करेक्टर इंड्यूस करता है। वन सच एग्जांपल वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फाइन, एक बार देख ले, सभी हमने क्या पढ़ा था कि सभी प्रोकैरियोट्स की फीचर्स पढ़ रहे हैं। क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होते। तीसरा, हमारे पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। Prokaryotes have something unique in form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristic of prokaryote. अब हम चौथा फीचर पढ़ रहे हैं। तीन पढ़ लिए, फोर्थ फीचर क्या है कि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होती है, मीजोजोम प्रेजेंट होती है। क्या है ये मीजोजोम, मैं समझाती हूँ अभी। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो अंदर को साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड हो जाती है। ऐसी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। फाइन, ये भी एक फीचर है प्रोकैरियोट्स की। दिस इज द पिक्चर, यहाँ से समझो, दिस इज अ सेल वॉल, राइट। ये सेल वॉल थी बाहर येलो वाली, इसके अंदर ये ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इसने क्या बना दी है, साइटोप्लाज्म की तरह फोल्डिंग की तरफ उसने फोल्ड बना दिया है। इस फोल्ड को हम क्या कहेंगे, मीजोजोम। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये मीजोजोम समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। Now let's continue with the next topic which is cell envelope and its modification. ये topic prokaryotic cell के अंदर है, तो start करते हैं। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structures, the outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं एंड उसमें भी स्पेसिफिकली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल एनवेलप होता है। अब ये सेल एनवेलप थ्री चीज़ों का, थ्री थिंग्स का मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज जो आउटर मोस्ट हमारे पास कैप्सूल है, वो जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीन चीज़ों का मिलके हमारे पास आउटर मोस्ट हम कह सकते हैं सेल एनवेलप बना होता है। किसके केस में, बैक्टीरियाज के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में।
Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by the gram. Those that take up the gram stain are gram positive and others that do not are called gram negative bacteria. अब उन्होंने क्या कहा कि हमने बैक्टीरिया को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, किस बेस पर कि जो ग्राम स्टेन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमने उनको कह दिया कि दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ग्राम स्टेन को उनको हमने कह दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. फाइन, ये पैराग्राफ समझ आ गया. हमने इसमें पर्टिकुलरली ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा है जो कि तीन चीज़ हमने यहाँ पर सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा है जो कि तीन चीज़ों का मिलके बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े. एक बार इस पिक्चर में देख लो, ये सबसे बाहर वाला जो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, जो ये ग्रे कलर का है. उसके बाद उसके अंदर हमारे पास आती है सेल वॉल और उसके अंदर हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी लेबलिंग गलत की हुई है, आप खुद देख लेना. आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडल वाला सेल वॉल है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. राइट, हमने ऐसे ही पढ़ा, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आगे देखते हैं. ये सेम वही कि तीनों सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म कर रहे हैं. फिर सेल वॉल में सेल एनवेलप में डिफरेंसेस के बेस पे एंड देयर रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर हमने दो बेसिस पे बैक्टीरियाज को क्लासीफाई कर दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. फिर आगे पढ़ते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, while in others it may be a thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. अब जो outermost layer ग्लाइकोकैलिक्स थी वो कुछ बैक्टीरियाज में ग्लूई सी या कह सकते हैं लूज होती है, फिर तब उसको क्या कहते हैं हम, स्लाइम लेयर. और कुछ बैक्टीरियाज में वो हार्ड होती है, थिक होती है, टफ होती है, उनमें हम ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहते हैं, कैप्सूल. फिर उसके अंदर वाली उन्होंने कहा है सेल वॉल. सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि वो सेल को शेप देगी, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. राइट, और क्या करेगी, जो बैक्टीरियल सेल है उसको ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करेगी. नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब हर एक कोई भी चीज़ को वो अंदर आने नहीं दे रही. मतलब मेरे कहने का मतलब है ये नहीं कि कोई भी चीज़ उसके थ्रू अंदर जा सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर. सिलेक्टिवली परमिएबल है ओनली दोज विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल. वही सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उनको ही जाने देगी, बाकी चीज़ों को वो इनहिबिट करेगी. इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, कि सभी सब्सटेंसेस को नहीं वो अंदर जाने दे रही, ओनली कुछ जो कि सेल को चाहिए, यूजफुल है जो, and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. ये mesosome मैंने दिखा दिए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड फॉर्म करती है, उसको हमने कहा था मीजोजोम. अब ये मीजोजोम जो अंदर, मीजोजोम के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें बन जाती हैं, वेसिकल्स, लैमिले एंड ट्यूब्यूल्स. इसको देखो, ये कैप्सूल जो ये बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स ये कैप्सूल वाला है, और ऐसे की अगर हो तो इसको कहते हैं स्लाइम लेयर. राइट, ये मैं दिखा रही हूँ, ये एक मीजोजोम है. अब यहाँ पर ये वाले जो हैं सर्कुलर, दीज आर वेसिकल्स, ये अंदर ट्यूब्यूल्स हैं, और ऐसे जो ये कोमा शेप्ड या सी शेप्ड दिख रहे हैं, दीज आर लैमिले. तो मीजोजोम्स के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लैमिले, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. तो 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा हमने. लूज शीट है तो उसको कहेंगे स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ है तो उसको कहेंगे कैप्सूल. फंक्शंस ऑफ सेल वॉल डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द सेल.
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ओनली दो सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल टू सेल कैन पास थ्रू इट and interacts with the outside world, have extensions into the plasma membrane which are known as mesosomes, and they have vesicles, tubules and lamellae in them. They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells. ये किन की बात कर रहे हैं, यही जो एक्सटेंशंस हैं ये किस किस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में। एक बार दोबारा देखो, अभी हम यहाँ पर मीजोसोम की बात कर रहे हैं ना, तो वो आगे कह रहे हैं कि जो हमारे पास मीजोसोम है वो हमें किस में हेल्प कर रहे हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में and distribution to daughter cells. They also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment. तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, these where we are studying functions of मीजोसोम्स की मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, दे ऑल्सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया भी उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंक्रीज कर दिया। जब भी हम फोल्ड्स की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे सरफेस एरिया को। जैसे हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएं, अगर स्टमक के फोल्ड्स की बात करें या इंटेस्टाइन के विलाइस की बात करें, तो ऐसे वाले जो चीज़ होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। तो मीजोसोम्स भी यहाँ क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एंड एंजाइमेटिक कंटेंट इनमें बन भी रहा है, उसका भी सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर रहे हैं। फाइन। उसके बाद हमने साइनोबैक्टीरिया के केस में वन मोर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये पिक्चर है, या ऐसे करके ये बाहर कैप्सूल था, वही सेम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, और उनके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्रोमेटोफोर विच इज़ ऑल्सो अ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरियल सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला. Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. Bacterium flagellum is composed of three parts: filament, hook and basal body. The filament is the longest portion and extend from cell surface to the outside. Besides flagellae, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made of special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in streams and also to host tissues. अब ये पूरा पैराग्राफ मैं रिवाइज कराने लगी हूँ। हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर तो वो मोटाइल है तो उनको मूवमेंट के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए उनको, फ्लैजिला चाहिए, राइट। अब फ्लैजिला के आगे उन्होंने बताया कि थ्री पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो उसके जो बैक्टीरिया है उसके सरफेस के साथ अटैच होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे, बेसल बॉडी। आगे लॉन्ग वाली को कहेंगे फिलामेंट, और जो आगे कर्व्ड सरफेस होगा उसको हम कहेंगे हुक। ये मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है। उन्होंने कहा पिलाई के अलावा और भी एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल पिलाई एंड फिम्ब्रे। उन्होंने कहा जो पिलाई है वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन के बने हैं, इनका कोई मेजर रोल मूवमेंट में नहीं है। फिर उन्होंने कहा हमारे पास फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं जो कि है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ये किस में हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, जो ये वाला है सबसे लॉन्गेस्ट, इसको हम कहेंगे फ्लैजिला। यहाँ पर फ्लैजिला की बेसल बॉडी है, ये पूरी फिलामेंट है, और जो ये कर्व्ड सरफेस होगा हम इसको कहेंगे हुक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे पिलाई, जो कि लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन। दीज आर पिलाई।
इनका कोई मेजर रोल मोटिलिटी में नहीं था। उसके बाद हमने फिम्ब्रे पढ़े जो कि थे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बहुत जैसे बड़ा रिवर का अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फिम्ब्रे के हेल्प से किसी रॉक के साथ अटैच हो जाएगा। तो किसकी हेल्प से, फिम्ब्रे की हेल्प से। दीज आर द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। तो इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया एडिशनल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन थी साइनोबैक्टीरिया के केस में विच आर नॉन एज क्रोमेटोफोर, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट थे। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है, इमोटाइल भी। मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला के 3 पार्ट पड़े, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिर बैक्टीरिया के पास फिलाई एंड फिम्ब्रे भी होंगे। इनका कोई मोटिलिटी में मेजर रोल नहीं है। फिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के बने हैं। फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक है और इनका अटैचमेंट में मेन रोल है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर ही टॉपिक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर by 20 nanometer in size and are made up of 2 subunits, 50s and 30s units, which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the sites of protein synthesis. तो पहले तो उन्होंने साइज की बात किया, याद रख लो प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम का क्या साइज है, 15 by 20 नैनोमीटर। ये तो बहुत ईजी है याद करना, 15 by 20 नैनोमीटर इन साइज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और इनकी सब यूनिट कौन सी होती हैं, हमारे पास प्रोकैरियोट्स के केस में 70s राइबोसोम्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स के केस में 80s राइबोसोम्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम है वो कौन कौन सी 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, 50s एंड 30s सब यूनिट से मिलकर हमारे पास 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है कौन कराते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये लाइन हमेशा याद रखना कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर several ribosomes may attach to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosomes of polysome translate the mRNA into proteins. इस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ये एक जो ये ब्लू कलर का दिस इज़ द mRNA यूनिट। अब इसके साथ काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो गए, इन्होंने क्या बना दिया, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ये उन्होंने क्या कहा था कि ये जो राइबोसोम्स हैं, पॉलीसोम के जो राइबोसोम है दे विल ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वही जिसके साथ वो अटैच है उसी mRNA को वो ट्रांसलेट कर देंगे प्रोटीन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। ये है क्या, सिर्फ एक स्टोरेज, हम कह सकते हैं कि एक स्टोर रिजर्व मटेरियल अपने अंदर रखते हैं। तो ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो समझ आ गई इंक्लूजन बॉडीज कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं जो रिजर्व मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इनकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। एंड इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में गैस वैक्यूल इज एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो इस पिक्चर में देखो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 2 सब यूनिट से मिलके बना है, 50s एंड 30s। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s राइबोसोम। यूकैरियोट्स का हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी क्लियर है। रिवाइज कर लें, इन प्रोकैरियोट्स जो राइबोसोम्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। साइज पड़ा 15 by 20 नैनोमीटर, 50s और 30s से मिलते हैं। फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं राइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बनाते हैं कब, जब mRNA के साथ ये अटैच हो जाते हैं, फिर उसी mRNA को ये ट्रांसलेट करके प्रोटीन फॉर्म करते हैं।
फिर आगे ये यूकैरियोट्स का था, ये अभी रहने दो। इंक्लूजन बॉडी स्टोर रिजर्व मटेरियल इन देयर फॉर्म, नॉन मेम्ब्रेन है, इसकी ये एग्जांपल्स पढ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। इस वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और उसके अंदर जो 2 टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं।